म्यांमार में 75 वर्षीय आंग सान सू की 70वीं पार्टी का तख्तापलट कर उनके साथ कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने की सेना की कार्रवाई पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखते हुए अप्रत्याशित बिल्कुल नहीं है। सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) ने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद नवंबर में हुए आम चुनाव में भारी बहुमत हासिल किया था, मगर सेना और उसकी समर्थित यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी (USDP) ने चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया था और तभी से लगने लगा था कि सेना किसी भी क्षण स्टेट काउंसलर सू की को सत्ता से बेदखल कर सकती है। सेना की मौजूदा कार्रवाई ने मानव घड़ी को 3 दशक पीछे धकेल दिया है, जब उसने 1990 में हुए बहुदलीय चुनाव में भारी जीत हासिल करने के बावजूद सू की को सत्ता देने से इनकार कर दिया था, जिन्हें उसने 1989 से नज़रबंद कर रखा था। दरअसल 2010 के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव और दुनिया भर में लोकतांत्रिक संघर्ष का चेहरा बनकर उभरी नोबेल से सम्मानित आंग सान सू की को मिल रहे व्यापक समर्थन के बाद सैन्य जनरल लोकतंत्र की बहाली के लिए तैयार हुए थे, पर सोमवार का घटनाक्रम बताता है कि यह सिर्फ एक छलावा था। सेना ने तख्तापलट के बाद मिंट स्वे को राष्ट्रपति बनाया है। वह 2007 के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के खिलाफ की गई बर्बर कार्रवाई में शामिल थे। हालांकि देश की वास्तविक सत्ता कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज मिन आंग ह्लाइंग के हाथों में पहुंच गई है। वास्तविकता यह भी है कि रोहिंग्या समुदाय के साथ हुई बर्बरता को लेकर सेना के साथ आंग सान सू की को भी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद सैन्य कार्रवाई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने जिस तरह से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, वह स्वागत योग्य है। म्यांमार के घटनाक्रम से भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि पूर्वोत्तर की करीब 1600 किलोमीटर लंबी सीमाएं लगने के साथ ही दोनों देशों की समुद्री सीमाएं भी आपस में मिलती हैं। यही नहीं, पड़ोसी चीन म्यांमार का रणनीतिक साझीदार है। चीन के विदेश मंत्री ने हाल ही में दोनों देशों को भाई भी बताया था। भारत के म्यांमार से काफ़ी पुराने रिश्ते हैं और इसे वहां लोकतंत्र की बहाली के प्रयास से पीछे नहीं हटना चाहिए।